तो विनर जियो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और आपके साथ रमेश माले बात करने जा रहा हूं। और यहाँ पर हमने इंडियन होटल जो है उसका फ्यूचर का चार्ट लगाया हुआ है, डेली चार्ट लगाया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जबरदस्त रैली बन रही है यहाँ पे। ये रैली को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर देखा इंडियन होटल का फ्यूचर का चार्ट लगाया हुआ है डेली का, और यहाँ पे देखा एक लगातार रैली चल रही है। यहाँ पे इस जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस हमारा था 465, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया जैसा भी इस लाइन के ऊपर चलना शुरू हो गया, यानी इस लाइन के ऊपर, यानी इस रेट के ऊपर कितना था 482 के ऊपर या 85 के ऊपर, 485 के ऊपर देखा गया। तो लगातार यहाँ पे ये ऊपर इस तरह यहाँ पे लगातार यहाँ पे एक रैली दिखा रहा है। यहाँ पे रैली, यहाँ पे समझो आपको एक चांस मिलता है। कौन सा? 550 515 के पास यहाँ पर अगर आता है। अभी इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है? 556 के आसपास है इसका, जो 556 के ऊपर अगर यहाँ तक आता है, यानी 515 तक, यानी 515 तक आता है, तो यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि यहाँ पे एक रैली बताने बाद, यहाँ पे एक दो रेड कैंडल बना के बाद अगेन यहाँ पे इसके बाद अगेन रैली स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर भी दिया, तो यहाँ पर एक सिचुएशन पैदा हुई थी, इस रेट के ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे भी ये सिचुएशन पैदा हुई थी, ये रेट के पास, फिर ये रेट के पास, फिर यहाँ पर आने के बाद फिर ऊपर चला गया। तो इस यहाँ पर भी हुई है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर कहीं पे भी सिचुएशन पैदा होती है, समझो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, तो यहाँ पर एक दो कैंडल रेड बनने के बाद अगर यहाँ तक कहीं पे भी आता है इस रेट के पास, तो उसको आप आपके लिए एक बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी होगी इसके अंदर। यहाँ पर भी देखो ये है, ये है, यहाँ पे देखो लगातार ये ऐसा चीज यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है। ये डेली चार्ट हम लोग होटल इंडियन होटल का चार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, हर जगह देखो एक सिचुएशन इस तरह से कैंडल बना के वो रैली दे रहा है, रुक रुक के ऐसा सिचुएशन बनाता है, फिर अगेन एक रैली देता है। अभी यहाँ पे कहीं पे तो एक रेड कैंडल बनने के बाद अगेन थोड़ा दो कैंडल बनने के बाद समझो यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नीचे बाइंग करने की, तो एक ये अच्छा ट्रेड बन सकता है। अभी दोस्तों कल हमने आरबीएल बैंक का एक ट्रेड फ्यूचर का चार्ट लगा के दिखाया था, फिर आप वीडियो देखो तो यहाँ पे वो जो बताया था, देखो करंट मार्केट में क्या चालू था, 263 के आसपास चालू था, लेकिन आपको बाइंग का एक चांस वहां पे कहाँ पे जो सपोर्ट लेवल, सपोर्ट नंबर 1 था 255 257। तो आज का जो लो देखा तो आपने 254 2.40 था। उसके बाद उसने वहां आने के बाद करीबन 6 पॉइंट यानी 6 रुपए वहां पे बढ़त दी उसने, 6 से 7 रुपए ऐसा। तो ये वहां पर वीडियो भी आप सुनते हो, देखते हो, तो आप उसको पहले गौर से देखो क्या बताया जा रहा है वहां पे। आपको वहां पे क्लियर कट बताया है कि बीच में जैसे 2 साल हुए, ये 255 के पास आता है, 255 257 के पास, फिर अगेन वो 300 तक जाता है, यानी वहां पे 15 to 16% का रैली वहां पे हमें मिलती है। तो आज ने आपने जो ऑब्जर्व किया रहेगा आरबीएल बैंक को, तो आप ये देख पाओगे कि एक वो घटना, ये सिचुएशन हो चुकी है। ठीक है, अभी इसी तरह का इसका भी वैसा ही देखो, यहाँ पे अभी ग्रीन ग्रीन बन रहा है, यहाँ पे कहीं पे एक तो रेड बनेगा और एक रेड बनेगा, अगेन वहां से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो उसका फायदा लेना। ये देखा तो एक बुल रन में ही है, जो ये वाला है, ये बुल रन में ही है। बुल रन में हायर हाई बनाते जा रहे हैं सब जगह।
ये बुल रन में ही ये यहाँ पे, तो ये थोड़ा रिट्रेसमेंट कहीं पे करेगा ना, रिट्रेसमेंट करने के बाद इंडियन होटल में एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये तो फ्यूचर का चार्ट है, आपको समझो लेना है। अभी फ्यूचर का 7 डेज तो इसके लिए एक्सपायरी का हो गया है, तो आप इसको कैश के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसको रिट्रेस करने दो। रिट्रेस करने के बाद ये सिचुएशन बनेगी। तो अभी हम लोग थोड़ा वीकली चार्ट भी, पहले इसको हम लोग हाइकेनिशी चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। हाइकेनिशी के पास आए हैं, थोड़ा नेट स्लो है, नेट नेट स्लो है। ये हाइकेनिशी के पास देखो, यहाँ पर भी लगातार यहाँ पे ग्रीन एक कैंडल दिखाई दे रही है। डेली चार्ट है, हाइकेनिशी लगाया हुआ है, और यहाँ पे सिचुएशन देखो कहाँ से शुरू हुई है। ग्रीन यहाँ से, यानी 395 से जो सिचुएशन पैदा हुई है, तब से ये ऊपर का ही ट्रेंड दिखाया है इसने। फिर हम लोग थोड़ा वीकली चार्ट भी देखते हैं, वीकली चार्ट के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे नेट स्लो है। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्लियर कट दिख रहा है। इस जो कैंडल था इसके ऊपर बाइंग बन रहा था, ये है इस कैंडल के ऊपर बाइंग बन रहा है। ये हाई कितना है इसका, इस कैंडल का, ये 515 देखो, 515 to 16। यहाँ पे ये जो कैंडल है, यहाँ पर ये कैंडल, इसके ऊपर हमें ये बाइंग बन रहा था इसके ऊपर। फिर ये 515, ये देखो 515 का, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, इस कैंडल के ऊपर 515 to 16 यहाँ पे हाई, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करने के बाद ही ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं पे तो रिट्रेसमेंट होने दो। यहाँ पे तो कहीं पे भी रेड कैंडल नहीं है, पूरा ग्रीनरी, ग्रीन ही कैंडल। ये हाइकेनिश दिखा है, इसमें डेली चार्ट कैंडलस्टिक में देखने का, तो यहाँ पे देखो कैंडलस्टिक के ऊपर उतना देखो, यहाँ पर भी ग्रीनरी। ये वीकली चार्ट, यार ये वीकली चार्ट लगा इंडियन होटल का, फ्यूचर का चार्ट है। यस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया जाता है कि इस, अभी फ्यूचर की चार्ट क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया होगा, प्राइस भी बढ़ गई है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी चल रही है, इसके हिसाब से ये यहाँ पे बताया जा रहा है। जितने भी वीडियो 3 या 4 या 5 वीडियो हमने फ्यूचर के ऊपर बनाया है, तो वहां पर आपको कंडीशन भी बताइए कि कंडीशन कौन सी कंडीशन में चल रहा है। बायोकॉन भी बताया, उसका भी कंडीशन बताया कि अभी वो रेजिस्टेंस के ऊपर है, अगर वो ब्रेकअप करता है, ब्रेकआउट देता है ऊपर तो ही जाएगा। वहां पे उसने नहीं दिया तो फिर ब्रेकडाउन हुआ वो, यानी वहां पे लगातार वो रेजिस्टेंस, यानी डारोस बॉक्स के अंदर चल रहा है। अभी ये बॉक्स के बाहर आया हुआ है, बॉक्स के बाहर ये इंडियन होटल, तो इसके ऊपर ध्यान रखना, इसके अंदर भी अच्छा पैसा बनेगा। फिर हम लोग बेरिश कैसा चलता है, ये हम लोग बालकृष्ण इंडस्ट्री देखते हैं, उसका भी चार्ट लगा। यहाँ पर हमने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का भी चार्ट लगाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, ये इस रेट के बिलो अभी उसका क्लोजिंग, ये वीकली चार्ट है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट है। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है, ये यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना था, इसको लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसके अंदर दिखाई देगा। यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था अभी, लेकिन क्या हुआ, ये डब्ल्यू पैटर्न के जहाँ पे ब्रेकआउट दिया वहां से ब्रेकडाउन हुआ है। तो ये आ सकता है यहाँ पे, समझो जीरो, ये हमने फिबोनाची भी लगाया हुआ है यहाँ पर, तो ये 2170 या 250 के आसपास आ सकता है बिलो, यानी नीचे। अभी तो चल रहा है ये 2257 डेली चार्ट के ऊपर। थोड़ा इसको आने तो पहला डेली चार्ट के ऊपर ये 2257 है, 257 चलता है। हाँ, 2261 के आसपास इसका क्लोजिंग है। अभी यहाँ पर क्लियर कर दिख रहा है, देखो ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ से जो ब्रेकडाउन किया है, ये बालकृष्ण इंडेक्स का फ्यूचर का चार्ट है। अभी यहाँ पर लगातार सेलिंग आ रही है। अभी यहाँ पे कहीं पे बीच में कहीं पर भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अभी समझो इसके ऊपर भी चलना शुरू हो गया तो ये टारगेट आएगा, कौन सा, 20
2366 का है ना, 2366 का आएगा ऊपर, अगर इसके ऊपर आता है तो भी। लेकिन यहाँ पर भी देखो प्राइस ऊपर जाने के बाद वहां पे सेलिंग प्रेशर ही बना है 2314, 2314 के आसपास इसका हाई है। फिर अगेन यहाँ पे गिरावट ही आई यहाँ पर। तो यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक बेरिश जोन में चला गया है ये। अब यहाँ कहाँ तक चलेगा तो आपको ये भी बताया फिबोनाची लगा के, ये 2170 से लेके 2050 तक आने की संभावना है यहाँ पर। अभी यहाँ पे कहीं पे तो एक सपोर्ट लेगा, यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। ये समझो 2170 यानी 2170 के ऊपर नीचे आता है, इसके नीचे तो फिर ये आएगा। अभी तो 2261 चालू है, 2261 के आसपास चल रहा है। तो इसको भी आप आपके रडार के ऊपर रखो। जो एक्टिविटी चल रही आज लग रहा है कि ये 22 यानी 22 रुपया ऊपर है, लेकिन यहाँ पे देखो वीकली चार्ट भी लगाए तो ब्रेक डाउन है। हम लोग उसको हाई के नीचे के अंदर भी देखते हैं तो भी पता चलेगा इसके अंदर कितना जबरदस्त ब्रेक डाउन हुआ है। लगातार ये देखो 1 2 3 4 कैंडल हुआ है वीकली, यानी 1 मंथ हुआ है, ये 1 मंथ से हो गया है कि नीचे जा रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे समझो सपोर्ट पकड़ा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर और एक रेड कैंडल बनेंगे तो बहुत पूरी तरह से पिटेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसके अंदर कुछ ना कुछ बुरी खबर होगी, इसके लिए इसको इतना पीटा है, यानी इसको इतना ब्रेकडाउन हुआ है ये। तो अभी यहाँ पे वीडियो हम लोग एंड करते हैं। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया और लाइक भी किया, शेयर भी किया और कमेंट भी पास किया, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।